Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 6, today our topic is biosphere. Okay, biosphere is the domain of life. तो जहाँ ये आपके जो ये फिगर जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये लिथोस्फीयर एक पार्ट है, ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है और ये हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। तो लिथोस्फीयर का वो पार्ट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होती है, एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहाँ तक कि लाइफ एग्जिस्ट होती है और हाइड्रोस्फीयर का वो पार्ट जहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट होती है। इन तीनों को मिला के हम एक नया स्फीयर जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी लाइफ फॉर्म है वो इसी में एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो अब उसके बाद थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। आपको पता है कि बायोस्फीयर जो है इसमें हर कोई स्पीशीज अपने चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर मैमल्स हो, सभी जो है इसी में एग्जिस्ट होते हैं और इनका जो एक दूसरे के साथ इंटर लिंकेज है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंस है। तो जो अगर हम जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं इनको अगर हम डिवाइड करेंगे बायोस्फीयर में, तो इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, जो भी तीन डोमेन है, मैंने कहा ना भाई, जो हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है या जो एटमॉस्फेयर है, इनके जो इंटरेक्शन से जो बायोस्फीयर बनता है ना, तो ये इंटरेक्शन बड़ी अहम है। और अगर इस इंटरेक्शन में कहीं पर भी कोई खलल पड़ता है तो पूरी बायोस्फीयर जो है उसमें खलल पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाऊंगा कि अगर फॉरेस्ट को हम कट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सॉयल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये कि चूँकि जब फॉरेस्ट जो है, आपको पता है जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, क्योंकि फॉरेस्ट यानी कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन देती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे या फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करेंगे या पावर प्लांट्स को चालू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर हमारी इस बायोस्फीयर पे पड़ेगा। मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाऊंगा कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर किसी चीज़ की ज़्यादती जो है वो हमारे लिए या किसी भी शय के लिए नुकसानदेह यानी कि ज़रर रसा होती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो अगर ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या कहते हैं इसको, आइस मेल्टिंग होती है, जो कोस्टल एरियाज़ जो है वो सबमर्ज होते हैं, या बड़े बड़े और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि हमें जितने भी रिसोर्स अल्लाह ताला ने दी हैं, हमें इनको ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करना है, एक्सेस यूटिलाइज़ नहीं करना है। और इनके यूटिलाइज करने में और इनको रिजुविनेट करने में एक बैलेंस होती है, इस बैलेंस को हमें मेंटेन करना है। ठीक है, हमें एक हद से पार नहीं करनी है। अगर हम फॉरेस्ट कट करते हैं मजबूरन, तो हमें उसकी जगह एक दरख्त की जगह दो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरफ अगर हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो इसका मुतबादिल सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन हैं, लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें बहुत ही कोशा रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।